यहाँ विराजमान मेरे आत्म स्वरूप शिव स्वरूप शिव भक्तों, आप सभी को हरिओम नमः शिवाय। अभी मैं आप लोगों को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई एक दूसरी कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ। आप शांति पूर्वक सुनने की कृपा करें। इसके पहले दो शब्द में भजन। विंध्य के पास नारद बबयाई, विंध्य के पास नारद बबयाई, अहंकार के दूर भगाई। विंध्य के पास नारद बबयाई, अहंकार के दूर भगाई। विंध्य करी भोला के तपस्या, दूर भइल सब समस्या। विंध्य करी भोला के तपस्या, दूर भइल सब समस्या। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित दूसरी कहानी यही है कि एक बार कहीं से बाबा नारद घूमते हुए विंध्य पर्वत के पास आए। विंध्य पर्वत बाबा नारद को दूर से ही देख लिए और आगे बढ़कर उनकी अगवानी की। उनके पास जाकर के उन्हें दंडवत प्रणाम किए, फिर आदर के साथ लाए, उन्हें उचित आसन पर बैठाकर उनका मान सम्मान किए, उनकी स्तुति की। फिर नारद बाबा उनसे कुशल पूछे। विंध्य पर्वत बोले, हे बाबा, आपके दर्शन से मैं धन्य धन्य हो गया। अब मैं अपने कुल में सबसे ऊंचा कहलाऊंगा। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। मैं किसी चीज का अभाव महसूस नहीं करता। यह सुनकर बाबा नारद के हृदय में यह भावना उत्पन्न हो गई कि विंध्य के अंदर अहंकार पैदा हो गया है और अहंकार पैदा होना ठीक नहीं है। इस प्रकार बाबा नारद लंबी सांस खींच करके बोले, विंध्य, मैं जानता हूं तुम्हारे पास सब साधन है, तुम्हें चारों तरफ से परिपूर्ण हो, तुम्हें किसी चीज का अभाव नहीं है। लेकिन मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है और उसके शिखरों की ऊंचाई देवलोक में पहुंच गई है। क्या तुम्हारे शिखर भी कभी देवलोक में पहुंचे हुए हैं? इतना कहकर बाबा नारद वहां से चल दिए। जी की वाणी सुनकर विंध्य के हृदय में बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा। यह सोच कर विंध्य पर्वत
भगवान शिव की पूजा करने के लिए चल दिया। भगवान शिव के शरण में आकर मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाया और उसे स्थापित करके पूजा करना शुरू किया। लगातार 6 माह तक भगवान भोलेनाथ की पूजा करता रहा। उसके कठिन तपस्या को देख करके भगवान भोलेनाथ खुश हुए और अपना वह स्वरूप दिखाए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। विंध्य भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर बहुत खुश हुआ। भगवान भोलेनाथ विंध्य पर्वत से बोले, हे विंध्य पर्वत, मैं तुम पर बहुत खुश हूं। तू अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। यह सुनकर विंध्य पर्वत बोला, हे महादेव, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें जिससे मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तू अपनी इच्छा के अनुसार मनचाहा कार्य करोगे, जैसा चाहोगे वैसा करोगे। उसी समय वहां सभी देवता और ऋषि एकत्रित हो गए। सबने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और बोले, हे महादेव, आप इस स्थान पर स्थिर हो जाएं। भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं और ऋषियों को खुश करने के लिए उस स्थान पर विराजमान हो गए। सभी देवताओं और ऋषियों की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ खुश हुए और वहीं ओमकारेश्वर में स्थित हो गए। ओमकारेश्वर में स्थित एक ही लिंग 2 भागों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदा शिव थे वे ओमकार नाम से विख्यात हुए तथा पार्थिव लिंग में जो शिव की ज्योति प्रतिष्ठित हुई वह परमेश्वर लिंग या अमलेश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे ममलेश्वर भी कहते हैं। ममलेश्वर का सही नाम अमरेश्वर मंदिर है और ममलेश्वर का प्राचीन नाम अमरेश्वर है। इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर लिंग सभी भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। उस समय सभी देवता और ऋषिगण उन दोनों लिंगों की पूजा की। पूजा करने के बाद भगवान शिव से मनचाहा वरदान प्राप्त किए तथा अपने अपने स्थान को लौट गए। जो भक्त भगवान शिव के इस दोनों लिंगों का पूजन करता है वह अपने जीवन में हमेशा मस्त रहता है। उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता और वह अपने मां के गर्भ में कभी नहीं जाता तथा जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि ओम नमः शिवाय।